ईरान यूएस वॉर के बारे में आपने क्या सुना है? ज्यादातर लोग बस ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा कहकर ये टॉपिक छोड़ देते हैं। हम में से कुछ लोग टेंस हैं कि क्या हमारे देश में भी ऑयल क्राइसिस आ जाएगा। कुछ लोग जबरदस्ती ये क्राइसिस पैदा करने में भी लगे हैं। सब सोच रहे हैं कि क्या हम भी इकोनॉमिक नुकसान झेलेंगे। पर डू यू नो, दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस आवर कंट्री इज विटनेसिंग। यह आपको बताया ऐसे जा रहा है ताकि हमारी प्यारी फॉर्मर गवर्नमेंट की डिसीजंस आपको पता नहीं चले। Let's dive in for the early 1990s Gulf War crisis. Do you know 1990 से 91 में गल्फ में युद्ध हुआ था और इस गल्फ वॉर ने भारत को किस कगार पर ला खड़ा किया था। उस वक्त भारत के पास फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए बचा था। देश सोने की रिजर्व गिरवी रखकर आईएमएफ से कर्ज लेने पर मजबूर हो गया था। देखिए, अगस्त 1990 को इराक के सद्दाम हुसैन ने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया और उसे कब्जा कर लिया। इराक के अनुसार कुवैत ओपीईसी यानी ओपेक कोटा तोड़कर तेल निकाल रहा था, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइस गिरकर 10 से $15 प्रति बैरल हो गया। इराक को सालाना इससे $7 बिलियन का नुकसान हो रहा था। साथ ही ईरान इराक वॉर में इराक ने कुवैत से कर्ज लिया था जो वो चुकाना नहीं चाहता था और इराक का आरोप था कि कुवैत बॉर्डर पार करके उसका तेल चुरा रहा है। ऐसे में सद्दाम हुसैन को लगा कि कुवैत पर अगर कब्जा कर लिया जाए तो इराक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन जाएगा और प्राइस कंट्रोल भी कर सकेगा। लेकिन दुनिया ने इसे स्वीकार नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस ने इस पर तुरंत सैंक्शन लगा दिए और इराक और कुवैत का तेल एक्सपोर्ट होना ही बंद हो गया। नतीजा ये निकला कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में अचानक से 4 से $5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आ गई। ऑयल प्राइसेस बढ़कर 15 से $18 से बढ़कर 40 प्लस डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो कि करीब 140% बढ़ोतरी थी। यह फर्स्ट ऑयल वॉर कहलाया। जनवरी 1991 में यूएस लेड कॉलिशन ने ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इससे इराकी फोर्सेस हार तो गई, लेकिन कुवैत से निकलने से पहले उन्होंने वहां के 700 से ज्यादा तेल के कुएं जला दिए, जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी आपदा बनी। लेकिन क्राइसिस का असली असर प्राइस स्पाइक और सप्लाई डिसरप्शन था, और इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर तो आना ही था। हमारा देश उस वक्त 70 से 80% तक तेल आयात करता था और ज्यादातर गल्फ से, जिसमें इराक, कुवैत, सऊदी से आता था। घरेलू प्रोडक्शन तो बहुत कम था। देखिए, गल्फ वॉर के चलते देश में ऑयल इंपोर्ट बिल अचानक 2 गुना 3 गुना हो गया, जो कि 1990 से 91 में इंपोर्ट 22% तक बढ़ गया। फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए, सिर्फ 1 से $1.2 बिलियन बचे, मतलब कि 2 से 3 हफ्ते का आयात भी मुश्किल था। इन्फ्लेशन बढ़ी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, रेमिटेंस यानी विदेशी से जो भारतीयों का पैसा आता था वो भी कम हो गया, क्योंकि कुवैत, इराक में लाखों भारतीय काम करते थे। नतीजा ये हुआ कि देश में 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। भारत डिफॉल्ट की कगार पर था। सरकार ने 67 टन सोना यानी गोल्ड रिजर्व का हिस्सा लंदन और स्विट्जरलैंड गिरवी रखकर आईएमएफ से लोन लिया। 1990 से 91 में चंद्रशेखर की सरकार थी, जिसको कांग्रेस का बाहरी समर्थन भी था। चंद्रशेखर सरकार में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी, सरकार गिर गई और 1991 के चुनाव हुए। चंद्रशेखर सरकार ने ही उस समय अमेरिकी सैन्य विमानों को बंबई एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग की परमिशन दी। ये कौन सी नॉन अलाइनमेंट की नीति थी? इसकी इसीलिए भयंकर आलोचना भी हुई थी। देखिए, देश की विदेश नीति पर तो इसका असर हुआ ही, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाना पड़ा। इराक के साथ पुरानी दोस्ती थी, लेकिन कॉलिशन के साथ भी रिश्ते रखने पड़े। बाद में ये क्राइसिस भारत की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह बनी, लेकिन उस वक्त तो देश संकट में ही था। अब बताइए, जब दुनिया में युद्ध चल रहा था तब हमारे देश के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सिर्फ रिफाइनरीज के पास 3 से 10 दिनों का ऑपरेशनल स्टॉक था। कोई बफर नहीं, कोई प्लान नहीं। हम पूरी तरह से जस्ट इन टाइम इंपोर्ट पर निर्भर थे। दुनिया के विकसित देश जैसे यूएस, जापान, यूरोप के पास पहले से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था, लेकिन भारत तो अपना 85 से 90% ऑयल इंपोर्ट करता था और स्टॉक के नाम पर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि 1991 की क्राइसिस के बाद भी लंबे समय तक इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट आई। उन्होंने समझा कि फ्यूचर में भी ऐसे वॉर सिचुएशन बचने के लिए स्ट्रेटेजिक बफर जरूरी है। वाजपेयी सरकार ने ही 1998 में एसपीआर बनाने का कॉन्सेप्ट पहली बार ऑफिशियली रूप से प्रस्तावित किया। पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक के साथ मिलकर प्लान तैयार हुआ। वाजपेयी सरकार ने तय किया कि भारत को 90 दिनों या कम से कम 30 से 35 दिनों का इमरजेंसी ऑयल स्टॉक रखना चाहिए। यह अंडरग्राउंड कैबिनेट्स में स्टोर होगा, जो सुरक्षित और लंबे समय तक रहने वाला है।
वाजपेयी सरकार के आखिरी दिनों में 2004 में ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की नींव पड़ी, जिसकी पहली फैसिलिटी विशाखापट्टनम, मंगलोर, पदूर में रही। आज ये 10 से 15 दिनों का स्टॉक रखती है और सरकार इसे और बढ़ा रही है। वाजपेयी सरकार ने ये नए रूल्स इसलिए बनाए क्योंकि उन्होंने 1990 से 91 के बीच जो संकट आया उससे सबक लिया, और ऑयल सिर्फ इकोनॉमी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। लेकिन आज हमारे देश के पास 700 प्लस बिलियन डॉलर का फॉरेक्स है, SPR भी है और इंपोर्ट डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, और गल्फ के ऑयल पर फिर से खतरा आ गया है। लेकिन आज हमारे देश के पास 700 प्लस बिलियन डॉलर फॉरेक्स है, SPR भी है और इंपोर्ट डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर आज फिर से कोई गल्फ क्राइसिस हुआ तो प्राइस स्पाइक, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट सब वापस आएगा, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकी देशों पर भी आएगा। 1990 की क्राइसिस भूल जाना मतलब दोबारा वही गलती करना होगा। ऑयल क्राइसिस से पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।